ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। भारत का हर क्षेत्र अपनी एक अनोखी कहानी कहता है, इतिहास की, वहाँ के खास उत्पादों की और अद्भुत शिल्प कला की। ये वो कहानियां हैं जो हमारे देश की पहचान और इसके गौरव को बयां करती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं द अनवीलिंग इंडिया क्विज में। वैसे आज हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत ही टैलेंटेड बच्चे। तो आइए तहे दिल से उनका भी अभिनंदन करते हैं। ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं एक एक करके टीम इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। नंबर 1, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आज की हमारी टीम ए को। टीम ए में हमारे साथ है आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा से दिव्यांश भट्ट और आदित्य भट्ट। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। टीम बी की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की है आगे पहुंचने के लिए। बता देती हूँ आर्मी स्कूल से है ये भी, जम्मू कैंट से वैभव यादव और प्रियांशु कुमार यादव। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। हमारी तीसरी टीम यानी कि टीम सी है आर्मी पब्लिक स्कूल रत्नुचक से और यहाँ से आए हैं रिदम नजालिया और आदित्य राजवीर। रिदम, आदित्य, वेलकम। और आज की हमारी चौथी शानदार टीम से आपकी मुलाकात करवा देते हैं, विच इज टीम डी, जो एक बार फिर से आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंट से ही है। अवध शर्मा और ईशान शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अब वक्त हो गया है हमारे पहले राउंड का। अब कोई भी राउंड है तो उसके बारे में बताना तो पड़ेगा ना। हमारा पहला राउंड काफी सिंपल है, मैं चारों टीम्स को बता देती हूँ, विच इज पिक्टोरियल राउंड, जिसे हम कहते हैं देखो और जानो। यहाँ स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाई देगी और उस इमेज के बेसिस पे आप सबसे एक एक सवाल पूछा जाएगा और उसके बेसिस पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनमें से आपको सिलेक्ट करके मुझे बताना है कि उसका सही जवाब क्या है विद द ऑप्शन। ठीक है? सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, गलत जवाब देने पर आपको मिलेंगे 0 अंक। तो टीम ए के लिए सबसे पहली इमेज फॉर द फर्स्ट राउंड ऑन स्क्रीन प्लीज। ध्यान से देख लो इसे। अब इसके बेसिस पे हम पूछेंगे टीम ए से उनका पहला सवाल। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट अस चेक। This image showcases the Karbi Anglong ginger, renowned for its robust fibers, strong oleoresin oil, and unique flavor. Which Indian state is linked to this GI tagged variety? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ये: हिमाचल प्रदेश, A option, B is Uttarakhand, C is Assam, D is Arunachal Pradesh. What is the right answer according to you? C, Assam. पक्का? तो टीम ए ने आंसर दिया है सी, असम। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। वाओ, पहला सवाल और उसका दिया बिल्कुल वंडरफुल, ब्रिलियंटली प्लेड। नाउ हमारा इमेज जो टीम बी के लिए है, कैन वी हैव इट ऑन स्क्रीन प्लीज? व्हाट इज द क्वेश्चन? कैन वी हैव ऑन स्क्रीन? This image highlights Pokhran pottery, known for its intricate designs. Which Indian state holds the GI tag for this craft? Options are: Option A is Uttar Pradesh, Option B is Rajasthan, Option C Gujarat, Option D Madhya Pradesh. Option B Rajasthan. Option B Rajasthan. तो देख लेते हैं is it right or not. Option B राजस्थान कहा टीम बी ने। Wow. Very well done. And now I'm coming to Team C and your image right there on screen. क्या सवाल है देख लेते हैं। This image showcases a traditional art form of Bihar that involves creating the ins by cutting and stitching fabrics together using the waste cloth. What is the name of this art form? And the options for you are: Option A Sujini, Option B Khatwa, Option C Zardozi, Option D Kantha. Option C, Zardozi. पक्का? Yes, ma'am. ऑप्शन सी कहा इन्होंने, जरदोजी। देखते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है या नहीं।
दिस इज द रॉन्ग आंसर। सही जवाब क्या है, किसी को पता? ऑप्शन डी खंता। खतवा इज द राइट आंसर। हम टीम डी की तरफ बढ़ते हैं, उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कैन वी हैव द इमेज ऑन स्क्रीन? चलिए, ध्यान से देख लिया है आपने तस्वीर को। This image depicts dolls crafted using a blend of plaster of Paris, wood pulp and clay from the Kaveri river banks. Made through gravitational force, these unique dolls often represent Raja and Rani pairs. Which state is associated with this GI tagged craft? Can we have the options on screen? Option A Karnataka, option B Tamil Nadu, option C Andhra Pradesh and option D Kerala. ऑप्शन बी तमिलनाडु। ऑप्शन बी तमिलनाडु। यस मैम। तो ऑप्शन बी देख लेते हैं, तमिलनाडु इसका सही जवाब है या नहीं। वाओ, देख लेते हैं स्कोर कार्ड क्या कहता है अभी। टीम ए आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा इज ऑन 10 पॉइंट्स। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम ए। टीम बी वंस अगेन आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंट इज अगेन ऑन 10 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस। टीम डी भी 10 पॉइंट्स पर है, आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंट। कांग्रेचुलेशंस। तो पहला राउंड यहाँ पे खत्म होता है और सारी टीम्स अच्छा खेल रही हैं और मैं चाहती हूँ कि दूसरे राउंड में आप और अच्छा प्रदर्शन करें। दूसरा राउंड क्या है वो बता देती हूँ आपको। दिस इज अ पावर प्ले बजर राउंड। इसमें मैं आपसे बैक टू बैक कई सारे सवाल पूछने वाली हूँ और सवाल यहाँ पर स्क्रीन पे आएगा, उसके 4 ऑप्शंस आएंगे, मैं वो पढ़ूंगी, आपकी तरफ पलटूंगी और बोलूंगी बजर, तब आपको बजर प्रेस करना है, उससे पहले आपको बजर प्रेस नहीं करना है। ऑलराइट, क्लियर? शुरुआत करते हैं पावर प्ले बजर राउंड की। कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन? Which Indian scientist was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1968? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी CNR राव, ऑप्शन सी हरगोबिंद खुराना एंड ऑप्शन डी इज CV रमन। बजर। टीम बी ने बजर बजाया और सिर्फ इन्होंने ही बजर प्रेस किया था। ऑप्शन डी CV रमन। ऑप्शन डी CV रमन इन्होंने कहा। देख लेते हैं कि ये सही है, ये गलत जवाब है। सही जवाब मैं आपको बता देती हूँ, हरगोबिंद खुराना इसका सही जवाब है। ऑलराइट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। व्हाट मेक्स नासिक ग्रेप्स यूनिक? क्या नासिक ग्रेप्स को अलग बनाता है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इज हाई pH, ऑप्शन बी इज लो pH, ऑप्शन सी थिक स्किन, ऑप्शन डी लो एसिडिटी। बजर। टीम बी हाई pH। ऑप्शन ए हाई pH। ऑप्शन ए हाई pH इन्होंने कहा। देख लेते हैं इज इट राइट और नॉट। वंस अगेन इट्स द रॉन्ग आंसर। इसका सही जवाब है लो pH। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन? Which community has traditionally crafted Rajasthani Kathputlis for over 1,000 years? देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए मेघवाल कम्युनिटी, ऑप्शन बी भात कम्युनिटी, ऑप्शन सी अंसारी वीवर्स, ऑप्शन डी चिप्पा आर्टिस्ट। बजर। टीम सी आपने सबसे पहले बजर हिट किया। बी भट्ट कम्युनिटी। इन्होंने कहा ऑप्शन बी भात कम्युनिटी एंड दैट्स द राइट आंसर। कांग्रेचुलेशंस टीम सी। Now we'll move on to the next question. Can we have it on screen? Who is the renowned author of the classical Sanskrit work Gita Govinda? And the options are option A Jaydev, option B Kalhana, option C Kalidas, option D Raja Rao. Buzzer. Team C. सेक्शन सी कालिदास। ऑप्शन सी कालिदास इन्होंने कहा। देख लेते हैं कालिदास सही है या नहीं। That's the wrong answer. Option C Kalidas is not right. देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। Can we have the next question please? Reeds of Narsingh Pittai Nageshwaram is made from which material? किस material के साथ इसको बनाया जाता है? And the options are A palm leaves, B banana leaves, C nana leaves and D sugarcane leaves. Buzzer. Team D. मैम बनाना लीव्स। बनाना लीव्स के साथ इसको बनाया जाता है इन्होंने कहा। तो ऑप्शन बी को देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। That's the wrong answer. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसे बनाया जाता है नालन लीव्स के साथ। वेल, आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन?
हाथरस हींग इज ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ बेनिफिट? ऑप्शंस है enhancing blood flow is the option A, option B stimulating the intestines and digestion, option C reducing vitamin C content, and option D is increasing fat storage. Buzzer. Team B. ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने कहा। चलो देख लेते हैं इन्होंने सही जवाब दिया है कि नहीं। गुड वन, वेरी नाइस, वेरी वेल डन। और ये हमारे इस राउंड का आखिरी सवाल भी था। तो अभी हम स्कोरबोर्ड दिखा दें आपको, तैयार हो आप लोग? चलिए देख लेते हैं स्कोर्स क्या कहते हैं। कौन सी टीम लीड कर रही है? टीम बी इज लीडिंग विद 20 पॉइंट्स। आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंट, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। एंड देन नॉट बैड, तीनों ही टीम्स 10 पॉइंट्स पर है। स्टार्टिंग में टीम ए आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा which is on 10 points, Army Public School Ratnuchak 10 points, Army Public School Jammu Kant 10 points once again. Congratulations. चलिए आगे बढ़ते हैं। Well, जो तीसरा राउंड है वो हमारा आखिरी राउंड है, as we all know. This is called the rapid fire round. सबसे पहले मैं आपसे 3 सवाल करूंगी, 3 questions to you, जो स्क्रीन पर आएंगे। उसके 4-4 ऑप्शंस मिलेंगे। सही जवाब देने पर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन एक ट्रिक है इसमें, क्योंकि ये रैपिड फायर है तो इसमें आपको एक थोड़ी टाइम लिमिट 10 सेकेंड आपको मिलेंगे हर सवाल का सही जवाब देने के लिए। तो स्टार्ट करें तीसरा राउंड, रैपिड फायर राउंड टीम ए के साथ। देख लेते हैं पहला सवाल फॉर टीम ए ऑन स्क्रीन। निर्मल पेंटिंग्स आर कॉमनली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट? निर्मल पेंटिंग्स किस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से इंस्पायर्ड है या इन्फ्लुएंस्ड है कह सकते हैं? ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज मधुबनी आर्ट, ऑप्शन बी इज कांगड़ा एंड अजंता आर्ट, ऑप्शन सी पत्तचित्रा आर्ट, ऑप्शन डी तांजोर आर्ट। कैन वी हैव द टाइम प्लीज? ऑप्शन ए मधुबनी आर्ट। का ओके, ऑप्शन ए इन्होंने कहा मधुबनी आर्ट। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। दिस इज द रॉन्ग आंसर। इसका सही जवाब है कांगड़ा एंड अजंता आर्ट, विच इज द ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। The famous dancing girl sculpture of the Indus Saraswati civilization was found in which site? कौन सी साइट पर इसे खोजा गया था? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए मोहेंजोदाड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी ढोलावीरा। कैन वी हैव द टाइमर प्लीज? ऑप्शन ए मोहेंजोदाड़ो। ऑप्शन ए मोहेंजोदाड़ो इन्होंने कहा। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। इज इट राइट और नॉट? वेरी वेल डन, ब्रिलियंटली आंसर्ड बाय यू। मोहेंजोदाड़ो इज द राइट आंसर। इसके इनको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन? Under what condition is a geographical indication entered in Part A of the register? Options है Option A, when the application is rejected after re-advertisement. Option B, when no notice of opposition is filed and the appeal period is over. Option C, immediately the application is advertised in the journal. And option D, when the applicant submits an additional fee. And the time starts now. Okay. Option B, when no notice of opposition is filed. इन्होंने कहा ऑप्शन बी, when no notice of opposition is filed and the appeal period is over. देख लेते हैं, is it right or not? Absolutely right answer. Congratulations team A. Very well played. बहुत अच्छा खेला आपने लास्ट राउंड। अभी बढ़ेंगे आगे टीम बी की तरफ। तैयार हो आप लोग? यस मैम। वाह क्या बात है, एनर्जी तो पूरी दिख रही है इनमें, कॉन्फिडेंस भी काफी है वैसे। तो देख लेते हैं इनके लिए पहला सवाल स्क्रीन पर क्या आने वाला है। Which two metals form the alloy used in Budithi bell and brass metal craft? All right. Options are Option A, copper and tin. Option B, copper and zinc. Option C, aluminium and zinc, copper and silver. And your time starts now. 10 सेकंड में आपको जवाब देना है। ऑप्शन बी, कॉपर एंड जिंक। देख लेते हैं इन्होंने सही जवाब दिया या नहीं। कॉपर एंड जिंक इन्होंने कहा, ऑप्शन बी। वाह, कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला सवाल इनके लिए। मछलीपट्टनम कालमकारी इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट इन इंडिया? किस राज्य के साथ ये जुड़ी है भारत में? ऑप्शंस देख लेते हैं।
ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इन्होंने कहा। देख लेते हैं कि इसका सही जवाब है या नहीं। ताली तो बनती है इनके लिए, इतनी तैयारी जो इन्होंने की है आज। तीसरा सवाल है, बहुत ध्यान से खेलिएगा, ये लास्ट राउंड है, इसी में जवाब मत दीजिएगा। देख लेते हैं सवाल क्या है स्क्रीन पर। When was the national IPR policy adopted in India? किस साल में नेशनल IPR पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था भारत में? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017 या फिर ऑप्शन डी 2018। टाइम शुरू होता है अब। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वंस अगेन 2016। पक्का? यस मैम। ऑल राइट, इन्होंने कहा ऑप्शन बी 2016। देख लेते हैं इज इट राइट और नॉट। क्या बात है! आई एम ग्लैड एंड आई एम इम्प्रेस्ड एज वेल। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम बी। बहुत बहुत बधाई आपको। तीनों के तीनों सवालों के जवाब इन्होंने बहुत सही दिए हैं। अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं। अभी टीम सी रेडी? दिखाएं सवाल। What is a popular medicinal use of मगही पान? देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या है। मगही पान के बारे में आपने सुना होगा वैसे। Relief from joint pain, option A. Option B, treating stomach ulcers. Option C, acting as a stimulant and antiseptic. And option D, improving skin texture. And your time starts now. Option C, acting as a stimulating and antiseptic. You're sure? Okay, इन्होंने कहा acting as a stimulant and antiseptic. देखते हैं कि ये सही है या नहीं। वाह! I'm liking the confidence, by the way, for the teams. Okay. And the second question for Team C on screen is, how are the dot patterns of Jamnagar Bandhani created? Options are, option A, knotting threads before dyeing. Option B, stitching designs post dye. Option C, weaving patterns in the fabric. And option D is painting directly on the fabric. And your time starts now. What is the right answer? Option B, stitching design and post dyeing. इन्होंने कहा ऑप्शन बी स्टिचिंग डिजाइन पोस्ट डाई। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। काफी जल्दी इन्होंने जवाब दिया। दिस इज नॉट द राइट आंसर। इसका सही जवाब है knotting threads before dyeing. Well, we'll move on to the next question, which is the last question for you guys in the rapid fire round. Can we have the question on screen? What effect does time have on the shine of Makarana marble? टाइम का इस पर क्या इफेक्ट होता है, वक्त का यानी कि। देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ओके, वक्त के साथ क्या वो डल हो जाती है? ऑप्शन ए, इट डल्स। ऑप्शन बी, इट फेड्स। ऑप्शन सी, इट इंटेंसिफाइज। एंड ऑप्शन डी, इट येलोज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट्स द राइट आंसर? Option D, it's yellows. इन्होंने कहा ऑप्शन डी, इट येलोज। टाइम अभी था बचा हुआ, पर इन्होंने डी ऑप्शन बोला। देख लेते हैं कि दिस इज राइट और नॉट। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज द राइट आंसर इट इंटेंसिफाइज। ऑलराइट, तो तीनों सवाल आपके हो गए रैपिड फायर राउंड के। आपने 2 सवालों के सही जवाब दिए। वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। अब आगे बढ़ते हैं टीम डी की तरफ। आप भी तैयार हो, है ना? काफी देर बाद आप पर आती हूं मैं। तो देखते हैं इनका पहला सवाल क्या है स्क्रीन पर। The silver patterns in Nizamabad black clay pottery are typically created by which process? किस प्रोसेस के साथ इसे क्रिएट किया जाता है? और ऑप्शंस है A, paint brush application, B, engraving and filing, C, silver leaf printing, and D, dipping in silver dye. And your time starts now. जल्दी से आपको बता रहा हूं। Option D is dipping in silver dye. इन्होंने कहा ऑप्शन डी, डिपिंग इन सिल्वर डाई। देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। डिपिंग इन सिल्वर डाई। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। कि इसका सही जवाब है एंग्रेविंग एंड फिलिंग। पहले एंग्रेव किया जाता है, फिल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर क्या है। Kuiper rice in North Kerala is primarily cultivated in which type of region? And the options for you are option A, hilltop fields. Option B, saline coastal fields. Option C, dense forest. And option D is river valleys. And your time starts here. Option B, saline coastal fields.
ऑल राइट, इन्होंने कहा ऑप्शन बी सलाइन कोस्टल फील्ड्स। हालांकि टाइम अप होने वाला था पर इन्होंने पहले बताया तो देख लेते हैं, इज इट राइट और नॉट? सलाइन कोस्टल फील्ड्स, वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशंस टू यू। सलाइन कोस्टल फील्ड्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी बढ़ते हैं आज के हमारे इस अनवीलिंग इंडिया क्विज के आखिरी सवाल पर, रैपिड फायर राउंड के। कैन वी हैव द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन? Which characteristic is notable in the रक्त से कार्पो apricot? देखते हैं ऑप्शंस क्या है। नंबर ए सार फ्लेवर, ऑप्शन बी हाई वाटर कंटेंट, ऑप्शन सी लो कैलोरी कंटेंट, ऑप्शन डी पर्पल पील। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन डी पर्पल पील। श्योर? Yes, ma'am. इन्होंने कहा ऑप्शन डी पर्पल पील, तो देखते हैं सही है या नहीं। टाइम से पहले इन्होंने जवाब दिया। इट्स द रॉन्ग आंसर बिकॉज पर्पल पील इज नॉट द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब है लो कैलोरी कंटेंट। तो यहाँ तीसरा राउंड भी फिनिश हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम्स, वेल डन एंड वेरी वेल प्लेड। आई वॉज लाइकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल ऑफ यू गाइज, बट देन अभी स्कोर कार्ड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं स्कोर बोर्ड क्या कहते हैं इन सबके। कौन सी टीम लीड कर रही है, कौन सी टीम थोड़ा पीछे रह गई है? लेट अस चेक ऑन द स्कोर बोर्ड। ऑल राइट, नॉट बैड, पहले ही तालियां बजनी शुरू हो गई है। टीम बी इज लीडिंग विद 50 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस टीम बी, आप टॉप पर है, बहुत बहुत बधाई आपको। साथ में है टीम ए जो सेकंड नंबर पर है, यानी वो भी आज यहां से नेशनल राउंड में जाने वाले हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा विद 30 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस। टीम सी और डी, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद मैं दे देती हूँ। वेरी वेल प्लेड बाय बोथ ऑफ यू, बट देन आप अपनी जगह नेशनल राउंड में नहीं बना पाए हो। कोई बात नहीं, अगली बार सही, बट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। तो आज की अनवीलिंग इंडिया क्विज की शानदार यात्रा में हमने भारत की विविधता और जीआई टैग्स की अनोखी दुनिया के बारे में जाना। फिलहाल मैं नमिता सचदेवा आप सबसे इजाजत लूंगी। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई जर्नी पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। थैंक यू सो मच। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਨੁਹਾਰ ਦੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲਾ ਜੋ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। एक्शन मोड ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ